बस वही बोला आपको, क्वेश्चन एच बोला था आपको ना मैंने। यस एवरीवन प्लीज, इज इट द सेम बैच जो हमने कल डिस्कस किया था? I need an answer from your side. अपना लेक्चर कल भी हुआ था। Yes, sir. Good. So I hope you remember. एक मिनट, एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके व्हाट इज फॉर्मेट एनीबॉडी? तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो। आपको एक फॉर्मेट दिया था मैंने, क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्लास आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला जब फाइंड करना होता है सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? एलिमेंट, राइट? बाद में नेक्स्ट इज उसका परसेंटेज, बराबर है? Yes. ओके थर्ड वन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है? बाद में सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स, एंड फाइनली simplest whole number ratio. ओके तो क्लास बोलो पहला एलिमेंट कौन सा है आपके पास? सोडियम। क्लास आप नहीं बोलोगे, मुझे ही करना पड़ेगा, बोलोगे मुझे ही करना तो मैं ही करता हूँ। पहला एलिमेंट कौन सा है? Sodium. सोडियम। Sodium. क्लास का 43.4. 43.4। ओके हाउ टू फाइंड रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स? तो उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका मोलार मास कितना दिया है? 20, सोडियम इज 23, राइट? Yes. Yes. ओके करो कैलकुलेट, कितना आता है? आप लॉग बुक से भी कर सकते हो, तो फॉर टाइम बिंग आप करो कैलकुलेटर से। टेल मी 43.4 अपॉन 23, 1.886। 1.88. ओके ओके नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, राइट? Yes, sir. परसेंटेज कितना? 11.3। 3%. तो 11.3 कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 23, 12 सॉरी 12, रियली सॉरी 12। तो 11.3 अपॉन 12 0.941 16 बराबर है? Yes, sir. Yes. गुड। ऑक्सीजन परसेंटेज 45.3, राइट? ओके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। 2.8. आगे क्लास आप लोग हमेशा ना कोई भी आंसर लिखते ना बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉलेज एग्जाम में, योर आंसर शुड बी इन 4 डिजिट्स। 4 नंबर दिखने चाहिए हमेशा आपको। अगर कुछ नहीं आगे तो क्या लिखोगे? 0 0 लिखोगे। तो 45.3 डिवाइडेड बाय 16, 2.831। ओके प्लस अभी हाउ टू फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो? तो इन सब रेशियो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मुझे स्मॉलेस्ट नंबर 0.941. क्या करना है अभी आपको? नेक्स्ट स्टेप मालूम है क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये सब रेशियो को 0.946 से क्या करना है? डिवाइड करना है। क्लब हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, ऐसे क्वेश्चन किए हम, मुझे लगता है किए थे हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन। अब बोलो मुझे एक नहीं किए तो बोलो। क्वेश्चन किया था सर, किया था, ओके गुड। यही वाला। ये सेम वाला? हाँ सर। हाँ सेम नहीं सर। किया रहेगा, सिमिलर किया रहेगा, सेम नहीं किया रहेगा हम लोगों ने। ठीक है देखते हैं।
0.1886 अपॉन 0.964616 करो क्लास कैलकुलेशन कितना आता है देखो ये 2.004 2.004 plus 2.004 is very close to 2 2. Okay, plus ये 0.9416 divided by same number, right? 0. सबसे छोटा नंबर वही है 9416. It will be exactly 1. बराबर है 2.831 अपॉन 0.9416 कितना आता है बच्चों लोग देखो, मुझे लगता है 3.0 समथिंग आएगा. 3.007 3.007. So 3.007 is very close to which number? 3 3. Plus therefore empirical formula. Yes, anybody? 2:1:3 हाँ वो तो उसका रेशियो हो गया. फॉर्मूला 2 कौन है? N है ना बेटा, तो Na2 बराबर Na2CO3 C एक है और O3 तो Na2CO. That will be empirical formula of the compound. Agree? समझा आपको ये? yes Na कितना है? Na is to C is to O. रेशियो क्या है? Na is to C is to O. रेशियो is 2 is to 1 is to 3. Therefore formula is, therefore empirical formula is Na2 CO3. That is the answer, final answer. समझा कैसे yes हम लोगों ने ये? Any doubt here? yes यहाँ पे कोई डाउट है? yes No, sure. yes Okay. बस जे वाला करते हैं हम लोग. चलो क्वेश्चन नंबर जे. इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ. आपको जो अभी भी दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको? दिख रहा है? कैन यू सी जे क्वेश्चन? दिख रहा है? दिख रहा है सर. ओके चलेगा. हाँ क्लास लेट अस सॉल्व दिस. क्लास यहाँ पे ना एक स्टेप बढ़ा दिया उन्होंने. 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट कंटेंट, 0.2014 ग्राम ऑफ आयरन, 0.1153 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 0.2301 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. and 0.4534 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला. आपको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है. तो क्लास व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्ट? ओके ठीक है, वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखता है पे. वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट. 1 gram हाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे लोग? वाटर प्रेजेंट है, राइट? Yes, sir. कितना है? 1 ग्राम बराबर. तो क्लास जिस अगर वाटर निकाल देते तो आपको मतलब उसको क्या बोलते हैं? अगर किसी भी सॉल्ट से वाटर निकाल देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग अनहाइड्रस. अपने शायद सुनने का हाइड्रोकार्बन में अनहाइड्रस AlCl3 वगैरह, मतलब उसमें से हमने वाटर निकाल दिया, राइट? Therefore weight of anhydrous salt. अनहाइड्रस का मतलब उसमें से हमने वाटर क्या कर दिया? निकाल दिया, राइट? प्लस अनहाइड्र अन मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में नहीं, जिसमें वाटर नहीं है. अनहाइड्रस सॉल्ट कितना होगा बच्चों लोग? बताओ मुझे. 1 माइनस क्या लिखूं मैं? आप बोलो, पढ़ के बताओ. 1 माइनस कितना लिखूं मैं? 0.4532 वेरी गुड. क्यों? क्योंकि उसमें उस सॉल्ट में 0.4532 ग्राम क्या है? वाटर है ना. तो वाटर निकल दिया तो हाँ 4532, तो वो क्या बन जाएगा? अनहाइड्रस बन जाएगा, राइट? तो क्लास करो कैलकुलेशन कितना आता है देखो. 1 माइनस 0.4532 0.5468
ग्राम, राइट। अभी वाटर में अगर हम लोग वाटर निकाल दे सॉल्ट से, तो सिर्फ सॉल्ट का क्लास एग्जांपल मैं अगर बताता हूं आपको, फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट है आपके पास CuSO4.5H2, तो क्लास यहाँ पे व्हाट इज 5H2, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। अगर इसको इस सॉल्ट को हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा, तो CuSO4 बचेगा और वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा वेपर। तो क्लास आपका ये कैसा सॉल्ट है बोलो, दिस सॉल्ट इज अनहाइड्रस, राइट। और यहाँ पे वाटर है, ये कैसा है आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट, बराबर ना। आई होप इट इज क्लियर, ये समझे आपको। यस सर। ओके गुड, पक्का। ओके तो क्लास अभी परसेंटेज ऑफ आयन, क्लास परसेंटेज ऑफ आयन आपके पास कितना परसेंट आयन है, तो क्लास आपके पास 0.5468 ग्राम सॉल्ट है, उसमें आयन कितना है 0.2 0.2014, तो इंटू 100 क्लास करो कैलकुलेटर से, कितना आता है देखो ये 0.2014 डिवाइडेड बाय 0.5468, 0.3883, मतलब इंटू 100 करेंगे तो 36.83%, ठीक है। Yes. हाँ मतलब दूसरा और क्या है यहाँ पे, Sulfur. सल्फर। अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या आएगा आपके 0.1153 upon 0.5468 ग्राम सॉल्ट है, उसमें से 0.1153 ग्राम सल्फर है, राइट। तो इंटू 100, so 0.1153 डिवाइडेड बाय 0.5468, 21.08%, ठीक है। अगला फाइनली ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन। अगला आप बोलोगे ऑक्सीजन तो वाटर में भी होता है, पर क्लास आपने क्या किया, वाटर का वेट क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है ना, समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपने वाटर का वेट सब्ट्रैक्ट किया तो वाटर वाला ऑक्सीजन में कंसीडर करना है नहीं करना है, नहीं करना है सर। नहीं करना है, क्योंकि आपने वाटर का ऑक्सीजन उसमें वाटर का देखो ये वेट वाटर का सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें वाटर में ऑक्सीजन का वेट भी उसमें सब्ट्रैक्ट होगा ना वाटर में से, तो हमें Yes, सिर्फ sir. कौन सा ऑक्सीजन मिलेगा, जो सॉल्ट में अनहाइड्रस सॉल्ट में ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा, राइट। ये समझा मैंने क्या बोला है या नहीं, बोलो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं सर, नहीं समझा नहीं सर। समझा, देखो आपका सॉल्ट कितना ग्राम है 1 ग्राम, जिसमें वाटर है, राइट। हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना आपके पास 1 ग्राम है जिसमें वाटर है, प्लस अगर आप 1 ग्राम सॉल्ट में से आप वाटर का वेट सब्ट्रैक्ट करते हो तो वाटर मतलब क्या होता है H2O, H2O. तो वाटर के जो ऑक्सीजन है उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, यस सर। तो अभी ये ऑक्सीजन है वो किसका होगा, सिर्फ सॉल्ट में जो ऑक्सीजन है वो होगा। मैं एग्जांपल बताओ CuSO4.5H2O, तो क्लास यहाँ पे ऑक्सीजन दो जगह पे, कहाँ पे सॉल्ट में भी और वाटर में भी, राइट। यस सर। प्लस अभी ये जो परसेंट फाइंड कर रहे हैं उसमें वाटर का ऑक्सीजन काउंट होगा या नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि आपने वाटर का ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, वाटर का वेट। आई होप ये अभी क्लियर है आपको। यस सर। हाँ प्लस कितना परसेंट ऑक्सीजन आपके पास 0.2301, 0.2301, ये आपके पास इतना ग्राम ऑक्सीजन है आउट ऑफ 0.5468 इंटू 100 प्लस डू द कैलकुलेशन, कितना ऑक्सीजन आता है देखो, किसने किया रहेगा ऑलरेडी या फिर मैं करूँ 0.2301 डिवाइडेड बाय 0.5468, 42.08%, राइट। यस सर। प्लस अभी आगे का पार्ट तो बहुत सिंपल है, प्लस हम लोग ऊपर का इसकी हेल्प लेते हैं। आपके पास कौन से एलिमेंट बताऊं जहाँ पे 3 Fe है, बराबर है, इसका Fe, Yes, sir. और कौन सा है सल्फर, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ओके Fe कितना परसेंट फाइंड किया हम लोगों ने, Fe 36.83, 36.83, सल्फर 21.08%. 21.08%, एंड ऑक्सीजन
42.08. ओके, प्लस उन्होंने वहां पे ऑक्सीजन का Fe 36.83 का, Fe का मोलार मास है 56, वो वहां पे दिया है, दिखाता हूं आपको बाद में, 56 है। सल्फर कितना होता है? 32 होता है, वो भी दिया है वहां पे उन्हें क्वेश्चन में, 21.08 अपॉन 32। ऑक्सीजन तो मालूम है सबको कितना होता है, 16 होता है, राइट? 42.08। हाँ, तुरंत ये रेशियो देखो फटाफट कितना आता है। Fe 36.83 divided by 56, 0.6576. Okay, 21.08 divided by 32, 0.6587. Okay, 42.08 divided by 16, 2.63, right? Yes sir. अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें तीनों में? 0.6576, बराबर है? Yes. तो 0.6576 अपॉन 0.6576, आंसर इज 1. ओके, 0.6587 अपॉन 0.6576 करते हैं, 0.6578 divided by 0.6576, 1.0003. ठीक है, इतना एक्चुअली ज्यादा रहने के 4 डिजिट काफी होते हैं. 2.63 divided by 0.6576, right? Divided by 0.6576, 3.99. सर मतलब जो छोटा है उसको सबसे डिवाइड करने का ना? हाँ, सबसे डिवाइड करना, सबसे छोटे नंबर को जो रेशो में ऐसा होता है वो सबको डिवाइड करने का, इसको भी, इसको भी और इसको भी. वही तो आपको क्या मिलता है? रिलेटिव रेशियो ऑफ एटम मिलता है ना उससे. हाँ, तो बताओ, दिस इज एग्जैक्ट वन, दिस इज. सर लेकिन पॉइंट का कैसे डिवाइड करेंगे? किधर डिवाइड करना है? सर मतलब वही पॉइंट में ना, तो उसका उसको डिवाइड बताओ. कर, तो फिर लॉग यूज करने का? हाँ, लॉग, फिर ये तो सब लॉग से ही करना है कंप्लीटली एवरीथिंग. तो अभी हम लोग, हाँ, यहाँ पे टाइम बचा रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं. देखो, अगर हर एक का लॉग लेते बैठूंगा, बहुत एग्जाम में उतना टाइम होता है आपके पास, या फिर जो जेडब्ल्यू में करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली करते हो आप, इतने बड़े इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर देते भी नहीं जेडब्ल्यू में, वो मतलब ऐसा नंबर दे जो इजीली डिवाइड हो जाए. ठीक है, 3.999 कैन बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली 4, बराबर ना एवरीवन? Yes sir. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में फाइंड करना है. तो Fe is to S is to O, रेशियो कितना है? 1:1:4. 4. फॉर्मूला इज FeSO4. FeSO4, फेरस सल्फेट. ये ठीक है, Yes sir. इसका आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला. देखते एक बार हमारा आंसर करेक्ट है क्या, होना ही चाहिए एक्चुअली. द आंसर इज, ठीक है, FeSO4. Yes. समझे आपको? हाँ. तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, के वाला, फटाफट करते हैं. के कौन से एलिमेंट है? मैं के वाला क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इसमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज है. तो एलिमेंट के वाले में एक एक्स्ट्रा एक स्टेप आएगा के वाले में, इसलिए हम लोग के वाला करेंगे. ठीक है, के दिख रहा है आपको? पहले क्वेश्चन पढ़ लो. तो कार्बन, Hydrogen. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, राइट? Yes sir. प्लस कार्बन का परसेंट कितना दिया है? 20%. 20%. हाइड्रोजन
6.7%. रुको रुको, नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन भी दिया है। कंपाउंड कंटेंट ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट 20% कार्बन। ओके ठीक है, 6.7% हाइड्रोजन, 46.7% 67. नाइट्रोजन। क्लास ऑक्सीजन कितना होगा बताओ मुझे आप। दिया नहीं, आपको मालूम है कितना होगा। प्लस टोटल परसेंट कितना होता है हमेशा किसी भी चीज का टोटल करते तो? 100. 100. 100 प्लस ये टोटल ऐड करके 100 हो रहा है क्या? No. नहीं, नहीं सर. मतलब बचा हुआ क्या आपका ऑक्सीजन है। तो प्लस कितना ऑक्सीजन है वो बताओ मुझे, आपके पास कितना परसेंट ऑक्सीजन है? डू द कैलकुलेशन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? करो कैलकुलेशन करो, आपको टोटल 100 होना चाहिए राइट। $26.63 मुझे आ रहा है, आपका? आप कैलकुलेट करके देखो, चेक करो बराबर है क्या नहीं। एवरीवन ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो, मैं रुकता हूँ, डोंट वरी। Yes, sir. Yes sir. इसका मोलर मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 60 दिया है, याद रखो, मैं बाद में चेक करूंगा। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया इसका? 26. हाँ ठीक है, बराबर है, गुड। हाँ प्लस अब ये रिलेटिव कार्बन, फटाफट कार्बन 20 अपॉन 12, हाइड्रोजन 6.7 अपॉन 1, नाइट्रोजन ओके, उन्होंने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास दिया है, कितना दिया है? 12। कितना होता है नाइट्रोजन का, आपको मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन इज 14 और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16. ओके क्लास फटाफट हम लोग ये इसको कैलकुलेट करते हैं। 12 का टेबल ये तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, 12 का टेबल आता है ना, करो 20 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, तो ये रिकवर होता जाएगा राइट। 1.666 बराबर है, ये 6.7 ही रहेगा। 14 का बोलता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 36, 14 4 जा, तो 14 3 जा ही आएगा। 14 3 जा 14 3 जा 42, वापस 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, प्लस ये 3 भी रिकवर होता जाएगा राइट। ओके 16 1 जा 60, तो 16 1 जा ही आएगा। 26.63 डिवाइड बाय 16, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, 16 4 जा 64, ठीक है ये आ गया। क्लास में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1.664 बराबर है। Yes sir. 1.666 अपॉन 1.664, ये 6.7 अपॉन 1.664. 3.333 अपॉन 1.664. 4 एंड 1.664 अपॉन 1.664। इफ यू डू द कैलकुलेशंस, चलो करते हैं। ये तो आंसर 1.00 आएगा, 1.00 समथिंग, ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली, आपको मालूम है ना, ये नंबर दोनों ऑलमोस्ट क्लोज है। ये 1.00 समथिंग आएगा, 1, तो ये 1 ही रहेगा। Yes. Yes sir, right. 1.001, 6.7। हाँ बोलिए ना। सर आपको परसेंटेज कहाँ से मिला? वो 26.7, 46.67। ये दिया है क्वेश्चन में, रुको, सर क्वेश्चन में मतलब दिया रहता है। ये क्या, ये देखो, ये नहीं देंगे तो हम लोग, देखो ये तो क्वेश्चन ये तो गिवन है, नहीं दिया तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ सर, और सर उसके बाद जिससे डिवाइड किया फिर वो उसका एटम का मॉलिक मोल्स है ना, जैसे हाँ कार्बन का मोल, फिर हाँ सबका, हाइड्रोजन। हाँ फिर हमने सबका मोल फाइंड किया, और फिर उसका क्या फाइंड किया? स्मॉलेस्ट मोल फाइंड किया, हम लोग सिंपलेस्ट मोल, ठीक है। हाँ सर। हाँ बराबर है, वही कर रहे हैं हम लोग। हाँ परफेक्ट, डिवाइड बाय 1.664, तो 4.0
2 6 3.333 divided by 1.664 2.003 और ये 1 प्लस ये नंबर कितना आगे लेंगे हम लोग 1 ये नंबर कितना आगे 4.026 4 4 ये 2 और ये 1 बराबर हाँ तो मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा so CH4 and N2 वेरी गुड एम्पिरिकल फॉर्मूला सी एक ही है राइट H 4 है बराबर है N 2 है और O एक है CH4N2O बराबर है हाँ प्लस का एम्पिरिकल मास क्या होगा फिर एम्पिरिकल मास फाइंड करते हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल मास फाइंड करते हैं हम लोग तब कैसे एक कार्बन एम्पिरिकल फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन है 2 नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है राइट कार्बन कितना होता है बच्चे लोग 12 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस करो ऐड फटाफट बताओ ये कितना आंसर आता है आपको ऐड इट अप ये सब ऐड करो 12 plus 4 plus 28 plus 16 12 plus 4 plus 60 आता है ना प्लस आपको मॉलिक्यूलर मास होने क्वेश्चन में दिया है गिवन देखो मैंने नहीं उन्होंने दिया है मॉलिक्यूलर मास होने क्वेश्चन में दिया है कितना दिया मॉलिक्यूलर मास देखते हैं शायद 60 दिया उन्होंने चेक करते हैं मॉलिक्यूलर मास इट्स मॉलिक्यूलर मास बराबर है was found to be 60 बराबर ना ये आपको गिवन है क्वेश्चन में मेरा आवाज आ रहा है Yes. यस मॉलिक्यूलर मास कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन में आपको 60 दिया है बराबर है हाँ सर तो क्लास आपका फाइनल फॉर्मूला है x is equal to molecular mass upon empirical mass okay तो मॉलिक्यूलर मास कितना है वो दी गिवन है कितना है 60 राइट और एम्पिरिकल मास आपने कितना फाइंड किया 60 तो क्लास x का लिए कितना है आपको 1 ओके क्लास फाइनल रिलेशन क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is x times of what एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने ये फॉर्मूला लिख कर दिया था आपको दिया था ना क्या ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था आपको याद नहीं आ रहा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है x टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्लास आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने क्या निकाला है बोलो CH4N2 बराबर है यस सर और x का लिए क्या है x का लिए क्या है 1 है तो 1 into CH4N2O तो क्लास आपको हर एक एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्लास कुछ फर्क नहीं पड़ता राइट तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा CH4N2O तो अगर आपको x का लिए 2 आता तो क्या होता मॉलिक्यूलर फॉर्म आता x का लिए अगर 2 आता तो c को 2 से मल्टीप्लाई करते राइट H8 and 4 is H8 आता c का लिए अगर x का लिए अगर 2 आता तो H8 4 to the 8 हो जाता N 2 to the 4 हो जाता और O 2 2 N4 O2 ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाता समझा अगर x का लिए 3 आता तो सर 6 होता था कार्बन 3 H6 H12 N6 12 O3 और N6 6 और N3 लाइक दैट ये समझा आपको कैसे सॉल्व किया हाँ सर यस सर गुड तो बस ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन में ऐसे क्वेश्चन को हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बहुत ज्यादा मिलेंगे ठीक है यहाँ पे थे हम लोग ये भी कर लिए प्लस अभी वी डोंट वेस्ट टाइम सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है रिपीट हो रहा है बराबर है यस सर तो ये सब तो अपने हो गए प्लस यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करो यू वाला यू
क्वेश्चन बाय यू। Now what is calcium carbonate? CaCO3. CaCO3। इसको आप लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? CaO प्लस CO2. CO2 गैस उड़ जाता है, राइट? बचता क्या सिर्फ CaO, बरा ना? Yes, sir. तो क्लास रिएक्शन बैलेंस से पहली बात तो ये क्या नहीं है? Yes, sir. है। तो क्लास मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? 1 मोल, राइट? अगर आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलता है? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। ओके क्लास 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार Molar. क्लास मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम कितना है? 20 दिया है, देखो कैल्शियम 20, कैल्शियम 40 है, आई एम सॉरी, कैल्शियम 40 है। कार्बन कितना है? 12. और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन कितने होंगे? 16. 16 into 3. 41 16 into 3, तो क्लास ये टोटल कितना होता है? 100। चेक करो, 100 होता है, इजी है कैलकुलेशन। हाँ सर। तो क्लास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम होता है? 100 ग्राम। बोलेंगे दैट इज 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा? CaO, Ca एंड O प्लस Ca कितना है? 40, O कितना है? 16, तो कितना आएगा आपका? 56. 56 ग्राम, राइट? CaO का मोलर मास 56 है, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ प्लस ये स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो पूरा डिकम्पोज होकर आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलता? 56 ग्राम। ओके, आपके पास कितना कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है क्वेश्चन में? 19.3. तो अगर 100 ग्राम से आपको 56 ग्राम मिलता है तो 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम और कार्बोनेट से आपको कितना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? क्लास कर सकते हो, ट्राई करो। Yes. 56 इंटू 19.3 अपॉन 100। क्लास यहाँ पे तो सिंपल क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। 56 इंटू 90 19.3, ये करो, ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे लॉक का जरूरत बिल्कुल नहीं है क्लास, लॉक से ज्यादा टाइम लगेगा इसको। 56 19.3 को 56 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये पावर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे ना पीछे। Yes sir. तो 10.8 Yes, sir. 808. 808. ग्राम फाइनल आंसर। ठीक है, समझा सब लोग को? Yes. सो दिस वर द क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड। चलो कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सर एक बार फिर से बताओ ना। क्या बता, ये वाला? यस एक मिनट, हाँ देखो एक बार, ये पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग अगर हीट करते हैं स्ट्रांगली, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है, यहाँ पे नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड का हीटिंग करके आपको क्या मिलता है? सॉरी, कैल्शियम कार्बन का हीटिंग करके आपको क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताओ? गैस है। तो गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, राइट? तो आपके कंटेनर में बचेगा क्या? सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड ही बचेगा ना, क्योंकि गैस है तो उड़ जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है? 1 मोल। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की होती है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अभी 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास, राइट? तो कैल्शियम कार्बन का मोलार मास अगर फाइंड करेंगे तो कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम 40 दिया उन्होंने, कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है। ये सब ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 100। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बन का वेट कितना होता है? 100 ग्राम, राइट?
ये समझा? यस ओके ओके 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलता है? तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, Ca+O, कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन 16 है, तो कितना होता है ये? 56 ग्राम। तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना होता है? 56 ग्राम होता है, बराबर? ये क्लियर है? यस और नो? अब बोलो। यस ओके किसने पूछा ऐसा? हाउ डू यू नो? टेक 10⁻², बताता हूँ। ओके हाँ, तो क्लास ये हो गया आपका। तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ ये स्टैंडर्ड रिलेशन, आपको इस इक्वेशन क्या बता रहा है? अगर आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता, अगर आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलता बच्चे लोग? 56 ग्राम, राइट? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देता। मतलब आपके पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, आपने क्वेश्चन पूछा, आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। आपके क्वेश्चन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? आपने कितना लिया कैल्शियम कार्बोनेट? 19.3 तो 19.3 ग्राम से आपको कितना मिलेगा वो तो आपको फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, बराबर है? यस तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, तो आपको मिलेगा x कितना? 10 पॉइंट। ओके तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 1080.8, राइट? डिवाइडेड बाय 100 प्लस कैन आई राइट 100 एज 100 को लिख सकते हो 10⁻², लिख सकता है 10⁻², 100 को। यस सर बस ये 10⁻² ऊपर आएगा तो क्या बनेगा 10⁻²? सर ये 56 ग्राम किधर से? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, देखो दिख रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। ओके हाँ सर समझा। अभी मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलोगे। 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? किसी भी कंपाउंड के 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर में मोलार मास। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलार मास कितना है? नीचे कैलकुलेट करके दिखाया तुम्हें मैंने, कितना है मोलार मास कैल्शियम ऑक्साइड का? 56 ग्राम। समझो कहाँ से है 56 ग्राम? यस गुड, नो प्रॉब्लम। आप पूछो, डाउट होगा तो पूछना चाहिए। हाँ ये 100 कैसे है समझा? -2 कैसे है सबको समझा? देखो 100 मतलब 10⁻², न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा, राइट? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके तो क्लास हम लोग कुछ अभी क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स रिव्यू। प्लस क्वेश्चन नंबर 20 पहले हमने कभी सॉल्व किया है? शायद किया है। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देख लो। यस आप बोलोगे मुझे ये क्वेश्चन 27 में पहले भी सॉल्व किया, कैसा क्वेश्चन? यस तो यस, नो तो नो, फटाफट सॉल्व करना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि 27 मैंने सॉल्व करके लिया है आपको पहले, तो मुझे लग रहा है आपको लगना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, प्लस आप नहीं बोलोगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा लूंगा आपसे, फटाफट बोलो। यस सर करवा। ठीक है तो क्लास आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एरागॉन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है सब। यूजिंग द डेटा कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एरागॉन, बराबर ना? हाँ ओके क्लास हाउ यू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास? तो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एरागॉन, सारे एटॉमिक मास को सर प्लस करने का 100 से डिवाइड। हाँ सबको प्लस करने का, कुछ और भी है? डिवाइड बाय 100। हाँ वो भी बराबर है, और कुछ भी मिसिंग है? सबसे पहले आइसोटोप 30, जिसका आइसोटोप 36 है उसका एटॉमिक मास कितना है? 30 एटॉमिक मास ऑफ एआर 36, राइट? मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज, प्लस दूसरा आइसोटोप कौन था बच्चे लोग? एटॉमिक मास दूसरा आइसोटोप कौन सा है? 38 है ना? 37. एरागॉन 38 मल्टीप्लाई बाय उसका
परसेंटेज। तीसरा आइसोटोप कौन सा है? 40 एटॉमिक मास ऑफ आर्गन 40 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अगला से सब डिवाइडेड बाय व्हाट? आपने जो बोला अभी क्या? 100 100। ओके क्लास 30 का कितना एटॉमिक मास है? आर्गन 30 का एटॉमिक मास कितना है? 35 पॉइंट, चेक करके देख क्वेश्चन देख के बोलना। 97 5.97 35.97 क्लास। उसका परसेंट क्लास एबेंडेंस मतलब क्या? वो नेचर में कितना परसेंट अवेलेबल है उसको बोलते हैं एबेंडेंस। कितना परसेंट अवेलेबल नेचर में हो? 0.337 337 प्लस दूसरा आइसोटोप का कितना है एटॉमिक मास? 37.96 37.96 और नेचर में कितना अबेंडेंस है उसका? 063 0.063 राइट। प्लस तो तीसरा आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास कितना है? 39 सर मतलब उन लोग को इंटू करके प्लस करना है ना, क्या? हाँ हम लोग मल्टीप्लाई एवरेज, करके प्लस करना है ना। हाँ हाँ वो इसको बोलते हैं एवरेज लेना। हम लोग उसका एवरेज ले रहे हैं सबका बराबर। आप वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तीनों 39.96 इंटू कितना परसेंट उसका अवेलेबल नेचर में? 99.6 राइट। एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय, सर ये वाला भी लॉग से करना है। हाँ ये वाला भी लॉक्स नहीं यहाँ पे तो ऐसा। ये तो मल्टीप्लिकेशन तो assume- पूरा क्या करते हैं आपको एज्यूम करते हैं। जेडब्ल्यू वाले बच्चों को मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट आता है, ऐसा एज्यूम करेंगे आपको। मल्टीप्लिकेशन में लॉक नहीं यूज करते मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो फटाफट हो जाएगा कैलकुलेशंस। ठीक है करते हैं कैलकुलेशंस या फिर होमवर्क के लिए रखो। आप करोगे कैलकुलेशन? ये मुझे बताओगे नेक्स्ट टाइम आंसर? yes sir yes sir Okay, we don't waste time now. Okay. प्लस क्वेश्चन नंबर, ठीक है 27 से पहले 26 बताओ मुझे। 26 तो एकदम थियोरेटिकल है। 1 AMU क्या होता है? सबसे पहला लेक्चर आपको लिया था मैंने। 1 AMU क्या होता है? 1.66 1.66 होता है। सर डी वाला ऑप्शन। डी वाला होता है a हाँ 1.66 प्लस 1 AMU कितना किलोग्राम होता है? किसको याद है? 1 AMU 1 AMU होता है 1 AMU को हम लोग बोलते हैं 1 U राइट। दोनों एक ही होता है। 1 U बोलो या फिर 1 AMU बोलो। कितना होता है? 1.66 into 10 raised to 24 एक मिनट 1.66 0.6 भी चलेगा इंटू 10⁻⁻24 ग्राम राइट। या फिर 1.66 हमने बोला था मैं आपको भाग करके रखना इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्लास ऑप्शन डी करेक्ट है? no नो हाँ। क्लास हमने 1 एटॉमिक मास फाइंड कैसे किया था? किसको रेफरेंस लिया था हम लोगों ने? carbon कार्बन को। क्या करते हैं हम लोग कार्बन को रेफरेंस लेके? कार्बन का कार्बन के मास को 12 से डिवाइड करते राइट। yes yes sir तो मास ऑफ 1 कार्बन डिवाइडेड बाय 12 तो 1/12 1/12 मास ऑफ प्लस कोई भी कार्बन नहीं चलेगा। कौन सा कार्बन लगता है हम लोग को? 12 कार्बन 12 जो भी आता है उसको हम लोग 1 AMU या फिर 1 डाल्टन बराबर है। तो आंसर ऑप्शन ए। तो हम लोग कार्बन के एटम के मास को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है? तो आपका आंसर ये आता है, या तो ये ग्राम में चाहे तो ये और किलोग्राम में चाहे तो ये। समझा एवरीवन? yes sir ओके एक्चुअली आपको अगर चाहिए तो और भी डिटेलिंग आपको सुनना है तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 1 एटम ऑफ कार्बन हैज मास 1 एटम ऑफ C12 हैज मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम बराबर है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0.16605 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम प्लस इसको अगर हम लोग पावर चेंज कर दो कितना आएगा? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझा भी है? तो दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन हैज मास हाउ मच? 1.99 10⁻⁻23 बराबर है। yes sir तो उस मास को कितने से डिवाइड करना है हम लोग को? 12 से। तो प्लस इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस नंबर हमने क्या लिखा है? मास ऑफ C12 बराबर है। yes sir उसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपको
1 डाल्टन आ जाएगा 1.6605 10 raised to minus 24 या फिर 1.6605 10 raised to minus 27 kg। लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो और आंसर बताओ। 28 प्लस मास ऑफ वन आइटम को क्या बोलते हैं? मास ऑफ वन आइटम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। यूनिट ग्राम। नहीं, मास ऑफ वन आइटम बच्चा ग्राम किस में आता है? 1 मोल का ग्राम होता है। यूनिट होता है इसका डाल्टन या फिर डाल्टन। AMU। ओके, मास ऑफ 1 मोल आइटम्स मोलार हम मास। लोग मोलार मास। मोलार। यूनिट क्या होता है इसका? ग्राम ग्राम पर ग्राम मोल। पर मोल। ओके, प्लस सिमिलरली मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। यूनिट ग्राम। नहीं बच्चे लोग, एक मोल। आप एक सिंगल की बात करो मुझे तो। एक एटम इतना बड़ा हो क्या इसका वजन कर सकते हैं हम लोग? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल प्लस एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है बहुत बड़ा होता है? एक मॉलिक्यूल छोटा होता है। छोटे पे। तो प्लस होता है। ग्राम में तो उसका वजन हो ही नहीं सकता, हम लोग उसको आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, तो क्या होता है? डाल्टन। मोल। डाल्टन। ओके, प्लस मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इसको हम लोग मोलर मास, राइट? यस सर। और उसको लेते हैं हम लोग किसमें? ग्राम मोल। पर मोल में। तो अगर आपके पास एक एटम है तो AMU, 1 मोल आइटम है तो ग्राम, एक मॉलिक्यूल है तो AMU, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसका यूनिट क्या होगा? ग्राम। समझा? यस सर। हाँ, तो आंसर शुड बी AMU। AMU। ओके, गुड। प्लस 29 बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है। एक मिनट, 29 वेरी सिंपल क्वेश्चन। एनीबॉडी? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। मोल। मोल, राइट? मोल। 6.022 10 power 23 इज 1 मोल। मोल। ओके, 30 ट्राई करो। अब 30 बहुत ज्यादा इजी है। 33 ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी किए थे? नहीं किए ना पहले ये क्वेश्चन सब? नो। नो सर। ठीक है, करो। प्लस जैसे मोल बोलता दिमाग में क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मोलर मास। 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 ओके, अमोनिया का मोलर मास क्या होगा? फाइंड करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला बताओ आप। NH3। तो 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 14, राइट? हाइड्रोजन इज 1। 70 ग्राम पर मोल, बराबर है? यस सर। प्लस नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने दिया है 0.5 मोल, राइट? आपको उसका मास मालूम नहीं है पर उसका मोलर मास आपको मालूम है कितना है? 17 ग्राम पर मोल, राइट? So weight will be equal to 0.5 mole into 17 ग्राम पर मोल प्लस मोल एंड पर मोल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट? हाँ, तो बचा है सिर्फ ग्राम। प्लस 17.5 प्लस जब भी 0.5 दिखता है दिमाग में क्या आना चाहिए? डिवाइडेड बाय 2, राइट? 0.5 मतलब क्या होता है? 0.5 होता है हाफ, राइट ना? यस सर। मल्टीप्लाई 0.5 से अच्छा डिवाइड बाय 2 इजी पड़ता है हमेशा। छोटी वाली चीज है, याद रखो। 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5 ग्राम। 8.5 ग्राम। ऑप्शन में ऑप्शन है, राइट? ओके, प्लस 31 ट्राई करो। 31 ट्राई 31। चलो 31 ट्राई करते हैं। प्लस क्लोराइड आपको है फॉर्मूला के क्लोराइड का होता है Cl माइनस, बराबर ना? तो क्लोराइड आयन। ओके,
ट्राई करो, इजी है। क्लोरीन का मोलर मास, यस क्लास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17. 17 राइट। एटॉमिक सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। मास नहीं, एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7 राइट। ये आपको समझना है क्लोरीन एटॉमिक नंबर मतलब Yes, उसके अंदर sir. कितने क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 17। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 7। प्लस क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? क्लोराइड आयन बनेगा राइट। तो 2,8,8 हाँ। प्लस लास्ट शेल को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? लास्ट शेल को, लास्ट शेल को क्या बोलते हैं हम लोग? Valence shell. बैलेंस शेल। क्लोरीन के पास एक 3 शेल है, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल राइट। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन राइट। दिस इज क्लोरीन आइटम। Yes. ओके क्लास, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे बाहर से तो प्लस क्लोरीन आइटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा? फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो माइनस राइट। Yes, sir. उसका नाम क्या होगा? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ मुझे? 8. 8 बराबर ना? हाँ। तो क्लास अगर मैं 1 मोल क्लोराइड लेता हूँ, 1 मोल क्लोराइड आयन राइट, तो उसके एक से ठीक है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इंटू 8. 8 नहीं क्लास, 8 तो एक में 8 है, तो 1 मोल में कितने होंगे बच्चे लोग? 8 इंटू That was number. 6.022 बराबर ना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन बराबर है। नहीं समझा? ठीक है क्लास, मैं मोल बोलता हूँ तो क्लास कितने आपके पास क्लोराइड आयन कितने आपके पास? 1 मोल क्लोराइड मतलब कितने क्लोराइड आयंस? 6.022 into 10⁻23. चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, बहुत सिंपल लिखता हूँ, मींस 6.022 into 10⁻23 क्लोराइड आयंस बराबर ना? चलेगा? तो प्लस 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस, तो 1 क्लोराइड आयन मैं सीख लेता हूँ, इफ आई ओनली 1 क्लोराइड आयन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन राइट। तो 6.022 into 10⁻23 क्लोराइड आयंस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? x ना, बराबर चलो प्लस, यस और नो? Yes, Yes. sir. तो मतलब मैं 1 मोल की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखते हैं तो मतलब इसका x का आंसर कितना आएगा आपका? x इज इक्वल टू 8 इंटू प्लस इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? Na राइट, Yes. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज व्हाट? मोलार मास राइट। Mass. हाँ, तो मोलार मास ऑफ क्लोरीन 35.5 मालूम है आपको? तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन मतलब कितना ग्राम होता है? तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन कंटेन 8 इंटू Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ना? मतलब 1 मोल का मास कितना होता है आपने अभी बताया मुझे। 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास। और मोलार मास ऑफ क्लोरीन 35.5 बराबर ना? 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन में 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी। प्लस आपके पास कितना क्लोरीन है? आपके पास कितना क्लोराइड आयंस है क्वेश्चन में? प्लस क्वेश्चन में कितना क्लोराइड आयंस है देख के बोलो, क्वेश्चन में कितना क्लोराइड आयंस है? 8.5. 5 gram. 8.5। तो देयरफॉर 8.5 ग्राम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे राइट। प्लस नहीं समझा तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर सकता आपको। देखो एक बार देखो, पर आपको स्ट्रक्चर पिक्चर ड्रॉ करके देखा है मैंने। प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, Yes, sir.
उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोराइड के वैलेंस शेल में 8 होते हैं, राइट? तो एक आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल में कितने होंगे? 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, राइट? Yes, sir. हाँ, 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो क्लास 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास। Molar mass. तो 35.5 ग्राम क्लोराइड आयंस में आपके पास इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट? पर आपके पास क्लोरीन कितना है? आपके पास 35.5 ग्राम तो है नहीं, आपको कितना दिया है? 8.5। तो Yes. 35.5 ग्राम में इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8.5 ग्राम में x वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So class, if you solve it, x is equal to 8 into 8.5. 8.5, या ठीक है, थोड़ा 6 से करते हैं। 8.5 into 8 into Na, right? Divided by 35.5. 35.5. प्लस करो, मुझे लगता है 5 का डबल काम करेगा। 8.5 is the 68, right? Yes, sir. Divided by 35.5. 1.91. प्लस एक सिंपल क्वेश्चन, 35.5 टू सा कितना होता है? 71 होता है, राइट? Yes. बोला ना एवरीवन? Yes. तो ये आंसर ऑलमोस्ट Yes, क्लोज sir. हमारा किसके? दिस आंसर इज वेरी क्लोज टू 1. 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है? ये 8.5 है ना? 8.5 into 8 कितना होता है? मुझे एक बार करने दो। 8.5 into 8 68 होता है। तो ये 68 1.9. is 1.9, right? Yes. Yes, sir. बस आंसर विल बी वेरी क्लोज टू डबल से थोड़ा कम होगा, राइट? ये थोड़ा सा कम है, बिकॉज 35.5 टू 71 होता है, पर ये 71 नंबर नहीं है, 68 है। तो ये आंसर अपना 1 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 1 से थोड़ा सा कम, सॉरी 2 से थोड़ा कम होगा। तो 2 से थोड़ा कम कौन सा आंसर है? 1.9. 1.9 into Avogadro number. तो आंसर is option A. Okay. So next lecture will solve more questions. Okay. And if you have doubts, please keep your doubts ready. We'll discuss in next lecture. Okay. Thank you.